दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस नई भर्ती का नोटिफिकेशन क्या कल आ रहा है। नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर एक पद पर वैकेंसी का जिक्र हो रहा है जिसका नाम है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं एक शेड्यूल जारी किया गया था। उस शेड्यूल के जरिए 23 जनवरी तक कहीं ना कहीं वैकेंसीज आने की संभावनाएं थी। अब आज 22 जनवरी हो गया है, यानी कि कल क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ढेरों सारे सवाल है, उनका मैं आंसर भी दे रहा हूं। तो यह वीडियो आपकी जिंदगी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। पूरी वीडियो देखना, मिस नहीं करना है। एंड दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए लाइक का बटन। आप लाइक का बटन दबा दोगे तो मुझे ऊर्जा मिलती है और कहीं ना कहीं आपको अपडेट देने के लिए जागरूकता मिलती है। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपको सच्चाई पसंद है तो आज ही अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2023। दोस्तों, नई भर्ती की मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस में आने वाली की। पद का नाम रहेगा जीडीएस, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। जीडीएस में भी दो प्रकार के पदों पर आता है वैकेंसी। एक तो है बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जीडीएस में ही मर्ज किया गया है इन दोनों ही पदों को। बीपीएम एबीपीएम से थोड़ा बड़ा होता है। एंड दोस्तों, केवल 10वीं पास अभ्यर्थी ऑल इंडिया का इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्स नहीं होता है। ओनली 10वीं की परसेंटेज को देखकर मेरिट निकलती है और आप लोगों की सरकारी नौकरी लग जाती है। एज लिमिट इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष रहती है। आरक्षित कैटेगरी जैसे कि एससी और एसटी के भैया है तो 5 साल की छूट है। ऑल कैटेगरी की बहन जी है, उनको 5 साल की छूट है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। तो कहीं ना कहीं एज भी दोस्तों अच्छी खासी है। अब दोस्तों, साल 2023 चल रहा है। साल 2023 में जीडीएस की जो है 2 बार नोटिफिकेशन आएगा। और 2 बार तो नोटिफिकेशन आएगा मेरे भैया जी, लेकिन अब बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमारी आयु सीमा अभी 18 वर्ष नहीं हुई है, कुछ महीने बच रहे हैं। तो देखिए दोस्त, पहले नोटिफिकेशन में तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है। लेकिन साल 2023 में 2 बार नोटिफिकेशन आएगा। तो दूसरा जब नोटिफिकेशन आएगा जीडीएस का, उसमें आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तब तक आपकी जो है 18 साल कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है। ढेरों सारे प्रश्न का जवाब मैंने अब बहुत अच्छे से आपको दिया है। फर्स्ट वैकेंसी का जिक्र करूं तो मेरे भैया जी जनवरी 2023 में आने का पूरा संभावना है। अभी इसके बारे में मैं पूरी बातें कर रहा हूं, आपकी सारी बातें का मैं जवाब देता जा रहा हूं, गौर करना मेरी बातों पर। और सेकंड जो नोटिफिकेशन है उसका एक्सपेक्टेड लग रहा है जून और जुलाई में। साल 2023 में 2 बार जीडीएस का रिक्वायरमेंट आएगा। अब दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया था, उसमें यही जिक्र किया गया था कि डेटा इकट्ठा कीजिए सर्किल वाइज, यानी कि सर्किल वाइज कहीं ना कहीं डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जीडीएस की कितनी वैकेंसीज खाली चल रही है, कौन कौन से सर्किल में क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, आइए और बातें कर लेते हैं। जब नोटिस आया उसमें यह बताया गया था कि 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट सीटों का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक जो भी कर्मचारी इंडियन पोस्ट ऑफिस में रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर जो सीटें खाली हो गई हैं उनका कहीं ना कहीं डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। एंड दोस्तों, यह भी बताया गया था इस नोटिफिकेशन में कि साइकिल 4 की जब वैकेंसी आई 2022 में 38,000 के अप्रोक्स पदों पर, तो उसमें 9,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा लिया है लेकिन कहीं ना कहीं जॉइनिंग के लिए नहीं आए हैं, तो वो भी सीटें खाली रह गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 31 दिसंबर तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यह छानकर कहीं ना कहीं बात सामने आएगी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के
सभी 23 सर्किल से कितनी कितनी सीटें खाली है जीडीएस के पद पर, और ये सारा जो काम दिया गया था सर्किल वाइज इसको कंप्लीट करने का वह 23 जनवरी तक दिया था। यानी कि 23 जनवरी को ऑनलाइन सभी को दर्शाना होगा कितनी कितनी सीटें खाली है, और 23 जनवरी कल आ रहा है। अब सवाल पैदा यही होता है कि जो सारे सर्किल को ये काम दिया गया है, अगर इन्होंने डाटा दे दिया होगा तो भैया जी कहीं ना कहीं जनवरी में या तो कल ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन जो खबरें हमें लग रही है, जो कहीं ना कहीं हमें सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो दोस्तों जनवरी ही एक्सपेक्टेड लग रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अब दोस्तों ये किस्मत है, ऑफिशियली काम है, इसमें रुकावट भी हो सकती है। कोई फिक्स में आपको लिखित के साथ कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे रहा हूं कि वैकेंसी आ ही जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड मुझे पूरी तरीके से लग रहा है। और नहीं आई तो फिर इस नोटिस का मतलब ही क्या रहेगा, बच्चों को पागल बनाया जाएगा क्या? फिर एक काम कर लेंगे, अपन सब एक साथ आ जाएंगे और ट्विटर अभियान चला देंगे, और भाई साहब परमाणु बम चलाने में हम समर्थ है। जब तक युवा एक साथ है तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी। इसलिए मेरे दोस्त तैयार रहिए, अगर वैकेंसी नहीं आई तो हमें एकजुटता के साथ हमारी आवाज कहीं ना कहीं पहुंचानी पड़ेगी। हम बेरोजगार का दर्द कहीं ना कहीं उनके कानों तक पहुंचाना पड़ेगा कि हमें जवाब दीजिए, इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब आपने बोला था कि 23 जनवरी तक वैकेंसीज का क्लियर हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? तो मैं दोस्तों पूरा प्लानिंग कर रहा हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, सच्चे मन से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने साइकिल 4 जब वैकेंसी आई थी ना, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का दर्द देखा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 10वीं क्लास में 99% थी, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। रो रो कर कह रहा है सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 99% होने के बाद, सर अब क्या करूं? नई भर्ती साइकिल 5 की जब आएगी उसमें मैं कहां से फॉर्म अप्लाई करूं? और बहुत सारे सवाल हैं, उनका मैं जवाब दे रहा हूं। किस सर्किल से अप्लाई करें सर? हम बेरोजगार है, गरीब है, हमारा सिलेक्शन किस सर्किल से हो सकता है? तो दोस्तों 23 सर्किल है, सभी 23 सर्किल से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जहां की लोकल लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज से मैचिंग आती है वहीं से ही अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कौन से सर्किल से कितनी वैकेंसीज है, तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन के बाद बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे कम कट ऑफ कौन से सर्किल का जाएगा? तो दोस्तों साइकिल 4 की वैकेंसी की बात करूं तो सभी सर्किल से हाई कट ऑफ गया था। ठीक है, तो अब ये कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कौन से सर्किल से कम जाएगा, ये सब मैं आपको भर्ती आएगी उसके बाद ही बता पाऊंगा। अभी झूठ बोल दूंगा तो फिर क्या मजा आएगा? और अभी आपको इतनी जानने की उत्सुकता क्यों हो रही है कि सर कहां से अप्लाई करें? भाई साहब 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आराम से कर देना, मैं बता दूंगा सारी प्लानिंग। अभी आप इतना घबराओ मत। नेक्स्ट, कितने परसेंटेज वाले अप्लाई करें? 10वीं क्लास में अगर 50% भी है ना आपकी, तो फॉर्म तो जरूर अप्लाई कर देना। परसेंटेज को ना देखकर कहीं ना कहीं ऐसे घबरा मत जाना कि मेरी कम है। ठीक है, सभी को अप्लाई करना है, किस्मत है दोस्तों। जब किस्मत जाग जाती है इंसान की तो सब पर भारी पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं फॉर्म तो आपको अप्लाई करना है। महिला अप्लाई करे या नहीं करे? बहन जी आप कह रही थी बहुत सारी कि सर हम जीडीएस में अप्लाई करें या ना करें, क्यों नहीं करो? अप्लाई करना है, होम सर्किल से ही अप्लाई करना है, अदर से मत अप्लाई करना, नहीं तो परेशानी आएगी। मैं बता दूंगा सारा, एग्जाम्स होगी नहीं होगी भैया जी टेंशन मत कीजिए। एंड दोस्तों एक और प्रश्न है, सर साइकिल 5 की जब वैकेंसी आएगी उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर पुराने रजिस्ट्रेशन साइकिल 4 से ही काम चल जाएगा? भैया ये सवाल क्यों आ रहा था आपका? नया रजिस्ट्रेशन करवाओ चाहे पुराने में कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप टेंशन मत कीजिए, नया ही रजिस्ट्रेशन होगा, बिल्कुल आप ऐसा मत करना। साइकिल 5 की जब वैकेंसी आएगी उसका न्यू पोर्टल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये था दोस्तों आपके ढेरों सारे सवालों का जवाब। अब लास्ट में बात वही आती है कि नई भर्ती कब तक आएगी? सर हमें कम से कम आप बता तो दीजिए, आपको तो पता होगा। दोस्तों जितना आपको मालूम है उतना ही मुझे मालूम है, सही तरीके से अगर देखा जाए। बस फर्क इतना है कि आप ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट नहीं करते हो, और मैं बार बार जो है हमारी टीम से भी कहता रहता हूं, मैं खुद से भी ऑफिशियली वेबसाइट पर बार बार देखता रहता हूं आपके लिए कब कौन सा जो वेबसाइट पर क्या कुछ आ जाए। तो टेंशन मत कीजिए दोस्तों, बने रहिए आप इस चैनल के साथ। ऐसी कोई खबरें आएगी तो सबसे पहले अपडेट मिलेगी।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही आपको जो है खबरें मिलेगी, वरना सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी और रह जाओगे। और मैं जो अपडेट दूंगा वो एकदम सटीक दूंगा, आपकी जिंदगी बनाने के लिए दूंगा। मैं फालतू बातें नहीं करता, ना ही मैं बच्चों को गुमराह करता हूं। जो सीधी सट्ट बात होती है वही कह देता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर आपने हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया है कि नई भर्ती कब आएगी। कैसे दूं दोस्तों संतुष्टिपूर्वक जवाब, जब मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। तो अभी मैं आपसे बोल दूं कि जी हां कल तैयार हो जाइए, आ रही है वैकेंसी, और नहीं आई तो थोड़ा सब्र रखिए दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। वैकेंसी आएगी, आनी है, और नहीं आई तो हम कहीं ना कहीं वैकेंसी मंगवाएंगे आपके लिए। ठीक है, बस आपको एक साथ आना होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विकलांगता वाले भैया जी इस बार आपका हो जाएगा। ठीक है, हम प्लानिंग से आपको बताएंगे कहां किस सर्कल से अप्लाई करना है, वहीं से करना। अब दोस्तों कुछ ना कुछ मैंने महत्वपूर्ण जवाब दे दिया है आपको, एंड अब काम आपको यही करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और कोई आपकी समस्याएं है, कोई प्रश्न है तो इंस्टा व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।